मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग में शामिल होने के बारे में सोच रहा हूँ। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? बिल्कुल, यह एक दिलचस्प उद्यम है। आप किन पहलुओं को लेकर उत्सुक हैं? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली कैसे काम करती है और इसके क्या लाभ हो सकते हैं। जरूर। कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉयलर फार्मिंग में आप आमतौर पर एक पोल्ट्री कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। वे आपको चूजे, चारा और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। यदि कोई किसान स्वतंत्र रूप से छोटे पैमाने पर मांस उत्पादन हेतु मुर्गी पालन का व्यवसाय करता है, तो उसे हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे चूजों के लिए किसान हैचरी के मालिक पर निर्भर, चिकन फीड के लिए किसान फीड निर्माता पर निर्भर है, जिससे लागत अधिक आती है। इसके विपरीत कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉयलर फार्मिंग में चूजों, चिकन फीड और कंपनी द्वारा दी गई तकनीकी सलाह के परिणाम स्वरूप ब्रॉयलर चिक्स का प्रबंधन बेहतर हो जाता है और लागत कम हो जाती है। दूसरा लाभ यह है कि कंपनी सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को बनाए रख सकती है, जिससे पोल्ट्री में एंटीबायोटिक या एंटीकोवैक्सीडियल का कोई प्रभाव नहीं होता। परिणामस्वरूप ब्रॉयलर चिकन की गुणवत्ता बेहतर होती है। ब्रॉयलर कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों से जुड़ने का क्या तरीका होता है? ऐसे किसान जिनके पास सड़क नजदीक है, पानी और बिजली की सुविधा के साथ ग्रामीण क्षेत्र में अपनी आवश्यक भूमि है, जहां वे कंपनी की दिशा निर्देश के अनुसार पोल्ट्री फार्मिंग के लिए शेड विकसित कर सकते हैं, या फिर जिनके पास तैयार शेड, फीडर व ड्रिंकर आदि लगे हुए हैं और मुर्गी पालन हेतु देखरेख के लिए पर्याप्त समय दे सकते हैं तथा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समर्पित है, इसके लिए कंपनी के साथ जुड़कर कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉयलर फार्मिंग कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए किसान को कुछ कागज पत्र लगाने पड़ते हैं, जिनमें पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जमीन या खेत के कागजात, खतौनी, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, 3 चेक, बैंक पासबुक की कॉपी, 100 रुपये का स्टाम्प व एनओसी, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सरपंच के द्वारा प्रमुख है। समझ गया। बुनियादी ढांचे और उपकरणों के बारे में क्या वे इसमें सहायता करते हैं? हाँ, अक्सर वे ऐसा करते हैं। कुछ कंपनियां पोल्ट्री घरों के निर्माण के लिए वित्तपोषण प्रदान करती हैं या मदद करती हैं और सुविधाओं को बनाए रखने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन भी दे सकती हैं। और वित्तीय भुगतान संरचना आमतौर पर कैसे काम करती है? भुगतान आमतौर पर एक पूर्व निर्धारित फॉर्मूले पर आधारित होता है, जो वजन बढ़ने, फीड रूपांतरण और मृत्यु दर जैसे कारकों पर विचार करता है। कंपनी आमतौर पर भुगतान के लिए एक शेड्यूल प्रदान करती है। ये समझ में आता है। जोखिमों के बारे में क्या ऐसी कोई बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे मुझे अवगत होना चाहिए? किसी भी व्यवसाय की तरह जोखिम भी होते हैं। बीमारी का प्रकोप, बाजार में उतार चढ़ाव और अप्रत्याशित लागत लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं। जैव सुरक्षा उपायों की अच्छी समझ होना और एक आकस्मिक योजना बनाना महत्वपूर्ण है। अच्छी बात है। मैंने सुना है कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में कुछ लचीलापन हो सकता है। क्या वह सच है? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग हो सकते हैं। कुछ निर्णय लेने में अधिक लचीलेपन की अनुमति देते हैं, जबकि अन्य के पास सख्त दिशा निर्देश हो सकते हैं। हस्ताक्षर करने से पहले शर्तों की पूरी तरह से समीक्षा करना और बातचीत करना महत्वपूर्ण है। क्या हिमाचल में कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉयलर फार्मिंग हो रही है? इस समय हिमाचल में भी अनेक कंपनी किसानों के साथ जुड़कर ब्रॉयलर मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रही हैं, जिनमें सुगुना फूड्स, इंडियन ब्रॉयलर और वेंकीज प्रमुख हैं। ये सारी कंपनियां भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के साथ मिलकर काम करती है। इन सभी के काम करने के तरीके में थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है, भारत में मुर्गी पालन व्यवसाय को बेहतर बनाना है। ये कंपनियां अपने कई वर्षों के अनुभव से अर्जित जानकारी किसानों तक पहुंचाती है और किसानों को बेहतर गुणवत्ता का उत्पादन करने में सहायता करती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में छोटे स्तर पर भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉयलर फार्मिंग का व्यवसाय करते हैं, जो कि किसानों को चिक्स, फीड व दवाई प्रदान करते हैं और मुर्गे की फसल तैयार हो जाने पर किसानों को ग्रोविंग चार्जेस व इंसेंटिव दे दिया जाता है। किसी भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब भी किसान कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए किसी भी कंपनी से समझौता करे, तो किसानों से कंपनी उनके समस्त कागज पत्र लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। इस प्रक्रिया में किसानों को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वह कंपनी से ये भी सुनिश्चित करे या लिखित में ले कि जो चिक्स वह कंपनी किसानों को प्रदान करेगी उनकी गुणवत्ता उच्चतम हो, पोल्ट्री फीड में प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा ब्रॉयलर मानकों के अनुरूप हो तथा फीड किसी भी प्रकार के टॉक्सिन अथवा विषैले तत्वों से रहित हो। मुर्गी फार्म में बीमारी आने पर कंपनी की ओर से तकनीकी सुविधा में कोई कमी न हो और कंपनी ही सभी दवाइयों का खर्चा उठाए। धन्यवाद। इन अनुबंधों की अवधि के बारे में क्या ख्याल है? क्या वे आमतौर पर दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएं हैं? कॉन्ट्रैक्ट कुछ समय से लेकर कई वर्षों तक हो सकते हैं। लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट अक्सर अधिक स्थिरता प्रदान करते हैं, लेकिन यह आपकी प्राथमिकताओं और कंपनी द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर निर्भर करता है।
मैं आपकी मदद की सराहना करता हूँ, पर ब्रॉयलर खेती पर विचार करने वाले किसी व्यक्ति के लिए कोई अन्य सलाह? कंपनी के साथ अच्छे संबंध बनाएं और सुनिश्चित करें कि आप प्रारंभिक निवेश के लिए वित्तीय रूप से तैयार हैं। साथ ही अन्य अनुबंधित किसानों के साथ नेटवर्किंग मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। बढ़िया सलाह, मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा। जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद है। कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉयलर फार्मिंग स्वरोजगार का एक महत्वपूर्ण और किफायती तरीका है। इस व्यवसाय में किसान भाइयों का जोखिम काफी कम हो जाता है। चिक्स, फीड व दवाई के साथ कंपनी तकनीकी सुविधा भी उपलब्ध करवाती है, जिस कारण ब्रॉयलर फार्मिंग में लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कंपनी व डीलर इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनका लाभ हमारे प्रदेश के किसान उठा सकते हैं।